हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो हम क्लास 10th की हेरिडिटी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी आपका वन शॉट प्रिपरेशन ही है। दैट मीन्स कि एक वीडियो में ही सारा ये चैप्टर हम क्या कर लेंगे, समरी है और रिवाइज कर लेंगे इसको प्रॉपरली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हेरिडिटी मतलब ये चैप्टर जो लास्ट चैप्टर आपका बायो का है ना, क्लास 10th की बायो का लास्ट चैप्टर है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है वो हम थोड़ा सा जानेंगे। जो हेरिडिटी है ना, हेरिडिटी का मतलब कि जो हमें मतलब अपने पेरेंट्स से, ठीक है, जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में आई हुई है, ठीक है, क्रोमोसोम के फॉर्म में आई हुई है, वही क्या हमें मिलती है। हेरिडिटी उसे ही कहते हैं सिंपल भाषा में। जैसे अगर हम बात करें कि वेरिएशन, ठीक है, अगर आप वेरिएशन थोड़ा सा इसको रीड करते हैं फिर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर, ठीक है, बट सब्टली डिफरेंट। क्या सिंपल सी बात है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होता है ना, देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है ना कि वेरिएशन थोड़ा कम होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू असेक्सुअल से। असेक्सुअल से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हम अपनी ही बात करें तो हमारे पास 23 क्रोमोजोम हमें फादर एंड मदर से मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। तो ये तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग अगर आप बन रहे हो, ह्यूमन बीइंग अगर आप हो, तो आपके अंदर 46 क्रोमोजोम तो होना ही चाहिए। अगर वो 45 47 होगा तो वेरी करेगा। ठीक है, तो फिर आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक, हो सकता है कि कुछ नंबर चेंज कर दिया जाए तो शायद आप अदर्स जानवर भी बन सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा 46 चाहिए होता है ना। ये तो हमारा सिमिलर ही रहने वाला है, ये तो फिक्स है। बट इसके बाद की जो चीजें हैं, लाइक हमारी हमारी हाइट का केस आ जाता है, लाइक हमारे हेयर का केस आ जाता है, लाइक हमारा फेस का केस आ जाता है, लाइक हमारा कलर का केस आ जाता है। ठीक है, ये जो कुछ चीजें होती हैं जो वेरी करती हैं। ठीक है, नोज हमारा चेंज होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, अगर आप वेरी करेगा करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये केस आता है कि द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या है, सक्सेसफुल वेरिएशन क्या होगा, मैक्सिमाइज किए जा सकते हैं। बट अगर हम वही बात करें असेक्सुअल से तो नहीं, वैसा उतना डिफरेंसेस नहीं आता है, उतना वेरिएशन नहीं आता है। बट ए नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग which reproduce sexually quite distinct variation are visually among different individuals। अगर हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को देखें तो हमें वेरिएशन पता चल जाता है कि हाँ ये आप हो, ये मैं हूँ। ठीक है, तो वेरिएशन जो आता है ना, वो उसका रीजन क्या है, वो जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह, जिसकी वजह से वेरिएशन क्या होता है, थोड़ा ज्यादा दिखता है। ठीक, तो अब बात करते हैं एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो वेरिएशन को एक्युमुलेट करना। लाइक अभी सिंपल तरीके से ये देख रहे हो आप, ये है, ठीक, इसके जो रिप्रोड्यूस किया तो इसके दो आए। एक का देखो यहाँ पे रेड हो रहा है, जो हेड है, और यहाँ पे इसका जो आपका बॉटम एंड है वो क्या है, ग्रीन है। बट वही रेड से आपका देख रहे हो आप, दोनों तो हेड रेड ही है, बट यहाँ पे देखो इसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड वेरी कर रहा है ना। सेम इसका भी देख लो आप, इसका बॉटम एंड तो ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखो, ये क्या लगभग सिमिलर ही है। ठीक, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ से वेरिएशन हुआ है, वेरिएशन हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ से वेरिएशन हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे कलर का चेंज आया है। देख रहे हो आप, यहाँ पे इनमें क्या है, कलर का चेंज आया है। तो सीधी सी बात है कि होता क्या है कि इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन। बॉडी डिजाइन तो कॉमन दे सकता है, बट सब्टल चेंज इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो सेकंड जनरेशन इसमें देख रहे हो आप, हैव डिफरेंसेस। सेकंड जनरेशन में क्या है, डिफरेंसेस है। ठीक, कहाँ से, फर्स्ट जनरेशन से। तो सीधी सी बात है कि डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, वेरिएशंस तो दिखेंगे यार। देखो, अगर आप जो इस चैप्टर में ना जो हम पढ़ने वाले हैं, वो सिंपल सा केस है कि वेरिएशंस जो हो रहे हैं ना उसके ऊपर डिस्कस करने वाले किस तरीके से। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो 8.1 का यहाँ पे इन्होंने फिगर लेके चला, इसमें क्या बताया कि इफ अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस एज हैपेंस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस है, किसका। ठीक, इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स, अब एक बैक्टीरियम डिवाइड्स होता है, देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरियम डिवाइड अगेन, तो रिजल्टेंट क्या होंगे, टू बैक्टीरिया और डिवाइड होंगे। द फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर, जो फोर जनरेटेड बैक्टीरिया होंगे वो सिमिलर होंगे। बट आप ये देखोगे देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन देम। उनके बीच में तो माइनर डिफरेंस ही होगा, but generated due to small inaccuracy in DNA copying. However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated. ये क्या था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस था, तो यहाँ पे जो वेरिएशन था वो कम था। लेकिन अगर वही
आप अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस आ जाता है तो ग्रेटर डाइवर्सिटी आती, क्या होती, ग्रेटर डाइवर्सिटी आती। ठीक है, तो अब ये बोला कि जो वेरिएशन की वजह से जो वेरिएशन हो रहा है उनके बीच में, एनिमल्स या प्लांट्स के स्पीसीज में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या उन इक्वल चांस सर्वाइविंग का, तो ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जब वेरिएशन हो रहा है तो कोई अडॉप्ट कर पाएगा, किसी को वो एडवांटेज मिलेगा, किसी को एडवांटेज नहीं मिलेगा। जैसे एक मान लो बैक्टीरिया है, वहां पे एक हीट वेव आ जाता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कुछ जो होंगे जो बच जाएंगे। ठीक है, उसका रीजन क्या है, उनके अंदर वेरिएशंस। ठीक है, जो वेरिएशंस आया है, तो सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म द बेसिस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेस। फिर वहां से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो ये चेंजेस आते हैं। तो अब ये बात का हेरिडिटी क्या है, कि रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस फॉर विच ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबल इनहेरिटेड। मैंने बताया था ना कि ट्रेड्स क्या होंगे, रिलायबली इनहेरिटेड हो जाएंगे, किसमें, फ्यूचर जनरेशन में, किसमें, फ्यूचर जनरेशन में। तो ये मेंडल ने थोड़ा इस पे बताया है इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में, थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं। देखो देखो मेंडल्स का ना थोड़ा सा ये केस देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, ये मेंडल ने ही दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, एक टॉल है एक शॉर्ट है। ठीक है, तो इससे जो जनरेशन आई वो क्या है, सभी टॉल आए। लेकिन अब ये देखो, अब यही F1 के बीच में जब टॉल टॉल के बीच में कराया गया, तो 3 टॉल और एक क्या आया, शॉर्ट आया। तो देख रहे हो आप, वेरिएशन आ रहा है ना। यहाँ पे तो आपको कुछ शॉर्ट, लेकिन इसके अंदर इनहेरिटेंस था ना शॉर्ट का, दैट्स व्हाई जो फोर्थ वाला था तो वो शॉर्ट हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो यही डिस्कस करने वाले हैं हम अभी इसमें। The rule of inheritance for such traits in human being are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equally amount of genetic material to the child। यानी 23 क्रोमोजोम क्या है, दोनों इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स द ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल ट्रेट। जो ट्रेट डिफरेंसेस आएगा या ट्रेट में जो कंट्रीब्यूशन होगा, वो पैटर्नल और मैटरनल डीएनए का दोनों का ही होगा। ठीक है, और ईच ट्रेट विल बी 2 वर्जन इन ईच चाइल्ड। और हर एक ट्रेट का 2 वर्जन हो सकता है, क्योंकि दोनों अगर ट्रेट में मान लो कि एक, या हाइट का ही केस लिया, फादर की हाइट हाइट लंबी है और मदर की हाइट छोटी है, तो हो सकता है कि एक ही चाइल्ड के अंदर वो दोनों वर्जन दिख सकते हैं। ठीक है, तो वो दिखेगा भी, क्या तो मीडियम हाइट हो जाएगी ना, सिंपल सी बात है। जैसे मेंडल ने एक जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें गार्डन पीस लिए, एक राउंड रिंकल सीड लिया, टॉल शॉर्ट प्लांट्स लिया, व्हाइट एंड वायलेट फ्लावर्स लिया एंड सो ऑन। और पी जो लिया वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के थे, एक टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट लिया, प्रोड्यूस के प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग देम, उनको कैसे किया, क्रॉस करके प्रोड्यूस किया, एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी। और फिर कैलकुलेट किया कि कितना टॉल और कितना शॉर्ट है। ठीक है, तो ये देखने को दिखता है इन द फर्स्ट हाफ देयर विल नो हाव ए कैरेक्टरिस्टिक इन द फर्स्ट जनरेशन। अगर यहाँ पे देखो, इस वाले केस में देखो, कोई भी फर्स्ट जनरेशन में कोई ऐसा डिफरेंसेस नहीं दिखने को मिला है ना, कोई मीडियम हाइट प्लांट नहीं आया, यहाँ पे कोई भी मीडियम हाइट प्लांट नहीं आया। ऑल प्लांट्स क्या थे, टॉल थे। दिस इसका मतलब ये है कि एक ही पेरेंटल ट्रेट्स दिखा वहां पे, है ना, कोई मिक्सचर नहीं दिखा इसमें। देखो मान लो कि फादर का ये टॉल ये वाला है, इसी का ट्रेट दिखा, इसका ट्रेट कोई ट्रेट नहीं दिखा। लेकिन जब यही चीज नेक्स्ट के लिए करते हैं, तो अब यहाँ पे देखो, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ द पेरेंटल प्लांट दिस F1 टॉल प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें कैसे कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से अब कराते हैं। ठीक है, मान लो कि ये जो दोनों पेरेंटल F1 टॉल प्लांट्स है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन से कराया जाए, तो जो प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स होगा ना, ऑफ कोर्स ऑल टॉल है। तो हाउएवर द सेकंड जनरेशन ऑफ F2 प्रोजेनी ऑफ द F1 टॉल प्लांट्स आर नॉट ऑल टॉल। इसमें देखो आप, F2 का जो F1 का केस आ रहा है, इससे जो प्रोजेनी है वो देखो सभी टॉल नहीं है, सभी टॉल नहीं है। ठीक है, इंस्टेड 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट। इसमें 1/4 क्या है, शॉर्ट है। 1/4 का मतलब जैसे 1/4 क्या है, यानी वन, चार में से टोटल वन क्या है, एक शॉर्ट है, तो 1/4 हो गया, तो इसको क्वार्टर कहा जाता है। ठीक है, ये क्या बताता है कि बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट वे इनहेरिटेड F1 प्लस। तो दोनों ही टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों इनहेरिटेड थे इसके अंदर, और वही फिर क्या हुए, ट्रांसफर हुए। ठीक है, बट ओनली टॉलनेस ट्रेट वेयर एक्सप्रेस, लेकिन सिर्फ टॉलनेस ट्रेट ही एक्सप्रेस हुआ था। तो जिससे मेंडल ने ये प्रपोज किया कि 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर, जिसको कि जीन्स कहा जाता है, कंट्रोलिंग ट्रेट आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसलिए 2 कॉपी होते हैं एक ट्रेट के, है ना। दिस टू दोनों आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, और दोनों पेरेंटेज भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑन द पेरेंटेज के ऊपर डिपेंड है कि कितना कितना शेयर वो हो रहा है, शेयर्ड हो रहा है। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद दिस एजम्पशन। अब वही चीज बताएंगे क्या, बोथ टीटी एंड स्मॉल कैपिटल टी एंड टी आर टॉल प्लांट्स, दोनों ही क्या है, टॉल प्लांट्स है।
देखो अब ये भी क्या है, टॉल प्लांट्स है, ये भी क्या है, टॉल प्लांट्स है ना। ये देखो कैपिटल टी है, इसमें क्या हुआ, जो कैपिटल टी डोमिनेटिंग ट्रेड था, है ना। तो यही चीज बताना चाहता है कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट ट्रेड शो कर रहा है, जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव ट्रेड शो कर रहा है, जिसमें टीटी वाले में, जैसे इस वाले में अगर वो टॉल प्लांट है, इससे ये पता चलता है कि ये क्या है, डोमिनेट कर रहा है, ये रेसेसिव ट्रेट है, क्या है, ये रेसेसिव ट्रेट है। जैसे इस केस में देखो, देख रहे हो आप, कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल टी क्या है, रेसेसिव ट्रेट्स है, क्या है, रेसेसिव ट्रेट है। जैसे देखो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/3 का रेशियो, 1/3 का रेशियो आया ना, वेरिएशन। तो यही जो चीज बताना चाहता है एक्चुअली, इन दोनों चीजों से क्या पता चलता है कि भाई देखो, अब जैसे यहाँ पे ना केस लिया गया था इस तरह का, हाइट का केस लेके किया था इन्होंने, है ना, फिर रिंकल्ड, और उन्होंने टॉलनेस एंड राउंड सीडर दस डोमिनेटेड, मतलब एक तरीके से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे हमें क्या पता चलता है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देखो, आर लिया, राउंड ग्रीन लिया, फिर रिंकल्ड और येलो लिया, यहाँ पे आपका क्या बना, राउंड राउंड और येलो था, ठीक है, राउंड और आर वाई है ना, तो राउंड और ग्रीन था, ठीक। यहाँ पे आपका रिंकल्ड और येलो था, क्या था, रिंकल्ड और येलो था। बट यहाँ पे आपका देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, राउंड और येलो आ रहा है, इसका एक राउंड और इसका येलो आ जा रहा है। फिर यहाँ से दोनों के बीच में वेरिएशन, तो ये जो वेरिएशन आ रहे हैं, यही आप देखो, इससे हमें क्या पता चलता है, एक्चुअली इससे हमें पता चलता है कि बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वल टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो सीधी सी बात है कि इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। If both parents can help determine the trait in the progeny, both parents must be contributing a copy of the same gene. This means that each pea plant must have two set of all genes. सभी प्लांट के पास क्या है, दो सेट होते हैं सारे जीन्स के, एक वन है ईच पेरेंट से, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट्स, ठीक है, एक एक सब दोनों पेरेंट से मिला होता है। फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट। इसका मतलब क्या है, ईच जर्म सेल के पास क्या होगा, ओनली वन जीन सेट होगा। जर्म सेल्स हमें पता ही है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, जर्म सेल्स मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम द नॉर्मल टू कॉपी that all other cells in the body have। if progeny plant inherited a single whole gene, अगर एक progeny plant inherit करता है सिंगल होल जीन, ठीक है, फ्रॉम ईच पेरेंट से, तो वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब बिकॉज द टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर एंड वाई वुड बी लिंक टू ईच अदर कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता, ये लिंक्ड रहेंगे ही, ये अलग अलग जीन्स सेट शो नहीं कर सकते, ये साफ लिखा हुआ है, ये साफ समझना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि each gene set is present not as a single long thread of DNA but a separate independent pieces each called a chromosome। ये तो हमने बात करी कि ठीक है भैया कैसे काम करता है, क्रोमोजोम 23 एंड 23 का केस आ जाता है। तो आई होप इसमें डिटरमाइन का इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाया हुआ शुरू में ही समझा दिया था। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, किसकी बात करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन की। देखो सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कि भाई कैसे पता चलता है कि कौन सा होता है, वो देखो डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे आपको फ्यू रेप्टाइल्स होते हैं, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है, कुछ जो होते हैं वो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि द जीन इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट्स डिसाइड वेदर वी विल बॉय और गर्ल, हमारे यहाँ क्या होता है, जीन इनहेरिटेड होता है, जो भी डिसाइड होता है कि हम बॉय होंगे या गर्ल्स होंगे, ठीक है। तो ऑल ह्यूमन क्रोमोजोम आर नॉट पेयर्ड, इसमें क्या करें कि सारे क्रोमोजोम जो होते हैं ह्यूमन के पेयर्ड नहीं होते। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम है मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी, दोनों में क्या होती है, मैटरनल और पैटर्नल कॉपी होती है। हमारे पास ऐसे 22 पेयर होते हैं, एक पेयर होता है जिसको सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है, ठीक है, इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर, ठीक है। वुमेन के बाद क्या होता है, परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम होता है जिसमें बोथ कॉल्ड एक्स, दोनों क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। मैन के पास एक्स वाई होता है, क्या होता है, एक्स वाई होता है, जिसमें एक नॉर्मल साइज एक्स होता है वाइल शॉर्ट वन कॉल्ड वाई होता है। जब वुमेन्स मतलब वुमेन्स के पास क्या होता है, एक्स एक्स, एंड वाइल के पास क्या होता है, मैन के पास क्या होता है, एक्स वाई होता है ना। इसी पे देखो डिफाइन करेंगे, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये फीमेल है ये मेल है, इसके पास एक्स वाई है, इसके पास एक्स एक्स है। जब ये इसका एक्स, ठीक है, और इसका वाई मिलेगा, तो आपका मान लो एक्स वाई है ना, तो मेल बनेगा। जब इसका एक्स और इसका एक्स मिलेगा, तो आपका क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। तो इस तरीके से सेक्स डिटरमाइंड होते हैं। तो हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स, क्या होगा, आधे बच्चे आधे बॉयज होंगे और आधे गर्ल्स होंगे। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिटेड एज एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स, कह रहे हैं कि सारे चिल्ड्रन इनहेरिट होंगे, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम मदर से ही मिला होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो,
एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा? मदर से ही आएगा, है ना? ये तो एक डिफाइंड है कि मदर से एक तो आना ही आना है। तो सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। अब डिफाइंड करेगा तो फिर सेक्स किस पे डिपेंड करेगा? तो वो करेगा फादर से। फादर से अगर वाई आएगा तो मेल हो जाएगा, और एक्स अगर मिल गया, क्योंकि माँ से तो एक्स ही मिल रहा है, तो इसे क्या बन जाएगा? फीमेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फीमेल बन जाएगा। ठीक है, तो ये केस होता है। तो आई होप इससे हमें पता चल गया कि ह्यूमन बीइंग का सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, और बायो भी आपका इसके साथ ही खत्म हो गया। वन शॉर्ट प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो चुका है साइंस का, और आप पेपर से पहले इसको देख के अपने जो डाउट्स हम क्लियर कर सकते हैं। समरी है एक तरीके से, सिंपल सी भाषा में अभी समरी ही है, बट हाँ, आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड थैंक्स टू ऑल।